केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, रोजगार का नया अवसर पैदा करेगा और मध्यम वर्ग को राहत देने में मदद करेगा। अमित शाह के मुताबिक बजट में युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किया गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी योजनाएं और नए निवेश देश में रोजगार बढ़ाने में सहायक होंगे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आवास योजना का विस्तार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा पहुंचाएंगे। साथ ही छोटे उद्योग और नए व्यापार शुरू करने वाले युवाओं को भी बजट से प्रोत्साहन मिलेगा। अमित शाह ने विशेष जताया कि ये बजट देश को विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेघालय के ईस्ट डायंतिला हिल से एक बहुत दुख भरी खबर सामने आई है। यह एक कोयला खदान में भयंकर विस्फोट होने से कई मजदूर की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा एक ऐसे खदान में हुआ जो गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। विस्फोट इतना तेज थी कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूर को बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव दल, पुलिस और अन्य अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि विस्फोट के कारण की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को सहायता देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने भी मरने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात कही है। यह हादसा एक बार फिर से कानूनी कोयला खनन और मजदूर की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में आज तेज हंगामा देखने को मिला, जब पीर पांजाल क्षेत्र को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के एक विधायक का बयान पर अन्य दलों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग की। विरोध कर रहे विधायक का कहना था कि इस प्रकार के बयान से पीर पांजाल क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। इस मुद्दे पर सदन में जोरदार बहस हुई और कई बार कार्रवाई प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की पहचान पर सवाल उठना ठीक नहीं है और जन प्रतिनिधियों को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद संबंधित बीजेपी विधायक ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया और सदन में हंगामा जारी रहा। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहा है कि जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर पहले से ही संवेदनशील माहौल है और ऐसे विवाद राजनीतिक तनाव को और बढ़ा देता है।